पैक्स को आप धान बेच पाए हैं कभी पैक्स को? नहीं, कभी नहीं बेचे हम लोग। पता है कैसे बेचा जाता है पैक्स को? ये तो पता भी नहीं है हम लोग को, बस बस्ती में पैकर आता है, पैकर को देते हैं धान। रेट कहाँ मिलते हैं, यहाँ तो 1200-1300 मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। अगले साल तो 1000 रुपया, इस बार है 1300। पैकार को देते हैं। पैक्स वाला ये तो कहता है कि हम लोग ये 2 मन 1 मन धान ये तो हम लोग ये तो नहीं खरीदते हैं। जिसका ये तो 10 कुंटल 20 कुंटल 50 कुंटल होता है, 100 कुंटल होता है, उसी का धान खरीदता है। बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में मंडी व्यवस्था खत्म कर राज्य के किसानों के लिए पैक्स सिस्टम लाया। पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बिहार में हर 5 साल में पंचायत स्तर पर पैक्स अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव होता है। अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले शख्स ही अगले 5 वर्षों तक किसानों की फसलों को सरकार द्वारा तय मूल्यों पर खरीदता है। आपको बता दें कि बिहार सरकार पैक्स के माध्यम से मुख्य रूप से धान और गेहूं खरीदती है, जिसके लिए सरकार हर वर्ष एक निश्चित कीमत तय करती है। बिहार में खरीफ सत्र 2022-23 के लिए 1 नवंबर से उत्तर बिहार और 15 नवंबर से दक्षिण बिहार में धान की खरीद शुरू हो गई है। सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए ग्रेड ए धान की कीमत 2060 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य ग्रेड धान की कीमत 2040 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। साथ ही बता दें कि सरकार ने सत्र 2022-23 में 45 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 6,636 पैक्स और व्यापार मंडलों की सहायता से धान की खरीदारी चल रही है। बाहरी तौर पर खरीदारी के आंकड़ों को देखने पर मालूम पड़ता है कि बिहार सरकार ने मंडी व्यवस्था खत्म कर सही किया है। पैक्स के माध्यम से बिहार के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। बड़ी संख्या में बिहार के किसान एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ ले पा रहे हैं। लेकिन आंकड़ों की हकीकत जमीन पर ढूंढने निकलें तो पूर्णिया जिले के जलालगढ़ में हमारी मुलाकात अरुण यादव से हुई। उन्होंने बताया कि वह अपनी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष को अपना धान बेचते हैं। कम धान देने वालों को नकद में पैसा मिल जाता है और ज़्यादा धान देने वालों को कभी नकद तो कभी अकाउंट में पैसा आता है। धान जो लगाते हैं वो बेचते भी हैं या सिर्फ खाने होने के लिए ही लगाते नहीं, बेचते हैं, पैक्स में बेचते हैं। कितना क्विंटल तक बेच देते हैं पैक्स में? 100 कुंटल तक बेचते हैं। 100-200 जिसके पास जितना ज़मीन है उस अनुकूल धान होता है, लेता है चेयरमैन। तो पैक्स को जो धान देते हैं तो उसका पूरा एक प्रक्रिया क्या होता है? किसान होने के नाते आप क्या क्या करते हैं? देखिए, रेट तो सरकारी रेट तो 2040 का है इस बार का। इस बार का इस बार तो खुलाना है। देखिए क्या रेट लेता है। मार्जिन तो खर्च, देखिए चेयरमैन को तो खर्च है, खर्च काट के ही ना पैसा देगा वो। तो मतलब उनका जो अपना एक खर्च होता है वो क्विंटल में काट लेते हैं। हाँ, खर्च क्विंटल में हिसाब से रेट तय उसी हिसाब से देता है हम लोग को पैसा। तो पैसा कितने दिन बाद और कैसे मिलता है आपको? वो किसान पर निर्भर है। जिनका लंबा खेती है तो उनको उसी अनुकूल दिया जाता है। खुदरा किसान को तुरंत मिल जाता है। जैसे आप अभी अगर मान के चले 5 क्विंटल ले जा करके देंगे तो आपको कितने दिन में पैसा मिलेगा उनसे? वो तो चेयरमैन पर निर्भर पड़ता है। हम लोग का विवेकानंद यादव चेयरमैन है, ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं। जब भी जो मांगते हैं वो केयर करता है। पैसा कैश में दे देता है? हाँ, कैश देता है। कैश भी देता है, अकाउंट में भी देता है। जैसे उन पर निर्भर है। जैसे उनको कैश अगर मिल जाता है तो वो कैश देता है। तो आप लोग जब धान बेचने की तैयारी करते हैं तो कहीं पर ऑनलाइन वगैरह करते हैं या सीधे? ना, डायरेक्ट चेयरमैन को देते हैं। डायरेक्ट चेयरमैन जी। अरुण कुमार यादव ने बताया कि धान की कीमत कई बार नकद में दी जाती है। आपको बता दें कि पैक्स को धान देने वाले किसानों को उनके बैंक खाते में पैसे मिलते हैं। अरुण कुमार यादव के मामले को सुनने से साफ समझ आ रहा है कि पैक्स इनके साथ गड़बड़ तो कर रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है। पूर्णिया में अरुण कुमार यादव से बात करने के बाद पैक्स की पोल खुलने लगी थी। मामले को और बारीकी से समझने के लिए हमने किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के किसान सनाउल्लाह से मुलाकात की। सनाउल्लाह नज़रपुर पंचायत के रहने वाले हैं। वह बताते हैं कि पैक्स में धान बेचने के लिए हमारे पास उतना धान नहीं है, इसलिए कुछ ही मन धान बेचते हैं। आगे उन्होंने बताया कि सत्र 2021-22 में
उन्होंने 1500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खुले बाजार में धान बेचा था, जबकि सरकार ने पिछले साल के लिए धान की कीमत 1940 रुपये प्रति क्विंटल तय की थी। ये बताइए, धान वगैरह की खेती करते हैं आप लोग? धान वगैरह हम लोग आधी जोतते हैं। आधी में? हाँ। तो आधी में जो धान वगैरह जोतते हैं, तो जो भी धान का फसल होता है उसे बेचते हैं या सिर्फ खाने पीने के लिए ही लगाते हैं? नहीं, खाने पीने के लिए रखते हैं। हम लोग आधी जोतते हैं ना, बस उसको आधा दे देते हैं। तो कुछ बेचते उसते हैं मार्केट में कभी? हाँ, कभी ज़रूरत पड़ता है तो बेचते हैं ना। अच्छा। ज़रूरत पड़ता है तो अपने कपड़ा उपड़ा के लिए, अपना बुताज खर्चा के लिए, हाट बाजार करने के लिए तो बेचते हैं ना। थोड़ा बहुत बेचते हैं, दो चार मन, एक आध कुंटल, 2 कुंटल बेचते हैं। हाँ, ज़रूरत के हिसाब से खाने के लिए रखने के बाद जो है हम बेचते हैं। फिर कितना रेट मिल जाता है आप लोगों को? उन लोगों को तो आप इस साल जो है, अगला साल जो था हम लोग जो है 1400-1500 बेचे थे। अभी पिछला साल? हाँ, अगला साल। कहाँ धान बेचते हैं आप लोग? पायकारों को देते हैं या इसको देते हैं, पैक्स वगैरह को भी देते हैं? पैकार को देते हैं। पैकार को देते हैं। पैक्स वाला ये तो कहता है कि हम लोग जो है 2 मन 1 मन धान जो तो हम लोग जो नहीं खरीदते हैं, जिसका ये तो 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल होता है, 100 कुंटल होता है, उसी का धान खरीदता है। हम लोग का 2 मन 1 मन 1 कुंटल 2 कुंटल धान वो लोग कहता है नहीं खरीदते। छोटे किसानों का धान खरीदता ही नहीं है? हम लोग का जो है पैकार को दे देते हैं, पैकार किसान को देता है, पैक्स वाला को देता है, या फिर कहीं मार्केट में बेचता है। पैकार पैक्स वाले को देता है लेकिन, है ना? हमारी मुलाकात नज़रपुर पंचायत के ही मोहम्मद अशरफ नामक किसान से हुई, तो उन्होंने बताया कि वह तो छोटे किसान हैं, पैक्स में बड़े बड़े किसान ही धान बेच सकते हैं। पैक्स को आप धान बेच पाए हैं कभी? पैक्स को नहीं, कभी नहीं बेचे हम लोग। पता है कैसे बेचा जाता है पैक्स को? ये तो पता भी नहीं है हम लोग को, बस बासी में पैकर आता है, पैकर को देते हैं धान। तो पैक्स जो फिर हर पंचायत का जो पैक्स है, वो जो फिर इतना सारा धान दिखाता है, इतना तो खरीदता है, वो फिर कहाँ से खरीदता है? ये पता नहीं सर, वो पता नहीं कहाँ से खरीदता नहीं खरीदता है, वो जाने। अच्छा। हम लोग का छोटा किसान है, हम लोग बस छोटे मोटे रोजगार करते हैं, पेट उट चलाने के लिए बस थोड़ा बहुत बेचना पड़ता है हम लोगों को। बस वही थोड़ा बहुत में कितना बेचते हैं आप? यही अगर हम लोग 1 बीघा लगाते हैं तो जैसे कि 12 कुंटल, 13 कुंटल, 14 कुंटल होता है, वही जो उसमें से थोड़ा बहुत घर में भी रखना पड़ता है खाने के लिए। अशरफ अकेले नहीं हैं जो भ्रामक जानकारी का शिकार हैं। आप जहां कहीं भी किसान से पैक्स के संबंधित सवाल करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ज़्यादातर किसानों को ऐसा ही लगता है। यहाँ आपकी जानकारी को सही करने के लिए बता दें कि सरकार ने भले ही रैयत और गैर रैयत किसानों के लिए अधिकतम धान बेचने की सीमा तय कर दी है, लेकिन यह तय नहीं किया गया है कि कम से कम कितना धान पैक्स को दिया जा सकता है। पैक्स के गड़बड़ झाले का शिकार राकिब आलम भी पूरी तरह से अनजान हैं कि पिछले साल पैक्स वालों ने उन्हें हज़ारों रुपए का चूना लगा दिया था। कोचाधामन के रहने वाले किसान राकिब आलम ने बताया कि उन्होंने पैक्स को धान दिया था, लेकिन पैक्स ने महज 1600 रुपये की दर से नकद रुपए दिए। अभी इस साल तो फसल बढ़िया है, अब अल्लाह का रहमत देखो, अगर इस साल हो जाए तो 20 मन तो होना चाहिए बीघा में। 20 मन बीघा कम से कम होना चाहिए अभी अंदाजन। तो उतना नहीं तो ये 12, 13, 14 ऐसा ही हो ही जाता है। तो इतना तो खाने के लिए नहीं रखते होंगे फिर? जी नहीं, बेचते भी हैं। ये किसान का काम क्या है, आप धान काटेंगे, इसको बेचेंगे, फिर मक्का लगाएंगे, मकई लगाएंगे, फिर मकई होगा उसको बेचना पड़ता है। सब तो हेरा फेरी, किसान का तो पैसा है नहीं, किसान अपना अनाज ही बेचकर काम करता है। तो ये धान जो बेचते हैं तो गांव में हर पंचायत में पैक्स होता है जो होता है। पिछले साल तो मेरा ख्याल 16-17 में खरीदा है पैक्स वाला। 1600 खरीदा था? हाँ, 1600। उसके बाद 1600 में। अच्छा, पिछली बार आप बेचे हैं धान, कितना रुपए भाव मिला है? 1600 मिला था। यहाँ तो पैक्स वाला ये 1600-1700 में ज़्यादा हो जाए। अब कोई जैसा कि एक बुरी मारी में कई आदमी दिया हुआ है पैक्स वाले को, अब उन लोग को क्या रेट मिला है नहीं मिला है, और हम लोग को तो 1600 का हिसाब मिला था। पैसे कितने दिन में दे देते हैं पैक्स चेयरमैन आप लोगों को? पैसा तो हमको कैश मिल गया था। कैश मिल गया? तो मतलब आप वो जो, तो फिर तो वो सही तरीका नहीं हुआ ना बेचने का? पैसा तो अकाउंट में आना चाहिए। नहीं, पैसा तो अकाउंट में हमारा तो जैसा कि अब हमारे खाता नहीं है मान लो, तो उसको बोला हुआ है जो भाई हमको पैसा कैश दे दीजिए जैसे होगा, क्योंकि अकाउंट में हम नहीं ले सकते, ऐसा कर देता है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज बरचौंदी के लाल मोहम्मद लगभग 25 मन धान 1300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में खुले बाजार में बेच देते हैं।
पैक्स को धान नहीं बेचने के कारण बताते हुए वे कहते हैं कि हम छोटे किसान हैं, धान काटकर मक्का और आलू लगाने की तैयारी में जुट जाते हैं। पैक्स को धान बेचने से 2 महीने बाद पैसा आता है। आगे उन्होंने बताया कि पैक्स को या तो बड़े किसान धान देते हैं या फिर पूंजी वाले स्थानीय व्यापारी। कितना धान बेचते होंगे आप, एक अंदाजन वजन में? अंदाजा रखिए कि 25 मन तक बेच लेते हैं। 25 मन तक? 20-25 मन। तो धान वगैरह जो बेचते हैं कहाँ, कितना रेट मिलता है आप लोगों को? रेट कहाँ मिलता है, यहाँ तो 1200-1300 मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। अगले साल तो 1000 रुपया, इस बार है 1300। अच्छा, कहाँ बेचते हैं? यही हम कबीरसन का मोड़ में बेचते हैं। कोई पैकार को देते हैं? हाँ, पैकार को देते हैं। अच्छा, सरकार जो धान का रेट तय करता है तो आप लोगों को मिलता है वैसा रेट? हमको 1300 ही मिलता है, 1200-1300 है, इससे ज़्यादा नहीं। पैक्स को क्यों नहीं देते हैं, पैक्स चेयरमैन को धान? पैक्स चेयरमैन तो सरकार जो रेट तय किया है वो रेट आपको पैक्स चेयरमैन में मिलेगा, तो पैक्स चेयरमैन में तो मिलेगा, तो वहाँ आप जमा करने होगा, आप कब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम किसान आदमी है, हम क्या यहाँ एक मजदूर लेंगे, एक मजदूर का 400 रुपया कीमत है उनका, और थोड़ा बहुत छुट्टी कर लेगा तो उनको 400 रुपया देना है, जो खिलाना है, तो वो कहाँ से ला करके देंगे? वो तो 2 महीना बाद 1 महीना बाद देगा पैक्स वाला। और हमको तो साथ साथ अब सुबह हम मजदूर लेंगे और शाम में हम उनको दे देंगे उनको खर्चा के लिए। यहाँ तो 2 महीना में नहीं मिलता है। अच्छा 2 महीना में, तो इसीलिए लोग धान नहीं देता है? नहीं देता है। देता है बड़ा बड़ा का आदमी जो है, जिनका 500 मन धान होता है, 300 मन होता है, वो दे सकता है, खर्चा रख के वो दे सकता है, या वो बेच सब समूचा देता है तो वो चावल बढ़िया चावल खरीद करके खा सकता है। और हम लोग तो जो करते हैं वही खाते हैं, इसलिए हम बेच देते हैं। सस्ता है, जो बिकता है रेट में वो बेच देते हैं, उनमें बेच करके हमको अपना काम करने होता है। पैक्स को पैकार लोग भी धान देता है क्या? हाँ देता है, जो जिनका पूंजी ज़्यादा है, पैकार सब। अच्छा, उतना तो हम लोगों का पूंजी नहीं है। किसानों के बीच भ्रामक जानकारियों का तूफान देखने के बाद हमने किशनगंज जिले के एक ऐसे किसान से बात की जो पिछले कई वर्षों से अपनी पंचायत के पैक्स में धान बेचते हैं। नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर उन्होंने पैक्स के माध्यम से हो रही लूट खसोट और धांधलेबाजी के बारे में विस्तार से बताया। पेमेंट अकाउंट में दिया भले से जाता है, लेकिन कंडीशन वही रहती है पैकारों जैसी। मान लीजिए इस बार 2040 का रेट है, अब वो एक रेट फिक्स करेंगे कि या तो 1800 दे देंगे या 1750 देंगे शायद। क्यों ऐसा? वो भी अब ऐसा क्यों, एक तो 1000 नखरे से वो खरीदते हैं धान, हजारों नखरे से खरीदते हैं। ऐसा भी नहीं कि भाई जितना धान हुआ सब उठा लिए। मान लीजिए कि लास्ट ईयर मेरे खाते में वो 2 लाख का ट्रांजेक्शन किए थे, लेकिन धान तो मेरा मुश्किल से 52-53 हजार का था। अब उनको विड्रॉल करके दे देना पड़ा, और रेट भी वो 1650 का लगाए थे लास्ट ईयर। वो एक समझ लीजिए आपसी अंडरस्टैंडिंग कहिए। वो पैक्स की जो मिनिमम जो रिटेल प्राइस है, जो MSP मिला हुआ है, उसका पूर्णतः लाभ नहीं मिलता है किसी भी कृषक को। ये आपसी तालमेल कह लीजिए कि मार्केट से हमको 2 टका ज्यादा मिल गया, और यही कह के संतुष्ट रहिए कि बाजार में बेचने से 1400 बेचते, यहाँ पर बेचे तो 1600 बेचे, बस यही एक तसल्ली है। पैक्स में धान बेचने के लिए किसान को क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए हमने किशनगंज के जिला सहकारी पद अधिकारी से बात की। साधारण धान का रेट 2040 रुपये प्रति क्विंटल है और ग्रेड ए धान का कीमत 2060 रुपये प्रति क्विंटल है। इसमें पैक्स कुछ कम कर सकता है और क्या? नहीं, इसमें कोई कुछ भी कम नहीं कर सकता, ये रेट सरकार द्वारा फिक्स है। सरकार का प्रयास है कि हर किसान को 48 घंटे के अंदर उनके धान का पैसा पेमेंट कर दिया जाए। हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा आ जाए। फिर भी कभी कभी थोड़ा देर होता है, इस बार की प्रक्रिया थोड़ा सा लंबा है, तो 1-2 दिन ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम लोग का पूरा प्रयास है कि 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा आ जाए। बहुत सारे किसान जो छोटे किसान हैं, अब वो 2-4 क्विंटल बेचना चाह रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि सिर्फ 50-60 क्विंटल वाले ही शायद पैक्स को दे सकते हैं। क्या इसका नियम है? सर, इसमें मिनिमम कोई भी लिमिट नहीं है। किसी किसान के पास 1 क्विंटल 2 क्विंटल भी है तो वो पैक्स पर जाकर दे सकता है। इसमें मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है,
लेकिन मैक्सिमम का लिमिट है। रैयत किसान मैक्सिमम 250 क्विंटल दे सकते हैं और गैर रैयत किसान मैक्सिमम 100 क्विंटल दे सकता है। कई लोगों ने ऐसा बताया कि टारगेट अचीव करने के लिए पैक्स जो है वो स्थानीय किसी व्यापारी से धान एक मुश्त में ख़रीद लेते हैं और कुछ किसानों के नाम दे करके वो उसको दर्ज करा लेते हैं। कुछ ऐसा है आप लोगों के जहन में, कोई ऐसा आया है आपके पास मामला? ऐसा शिकायत तो सुनने को आया है, लेकिन अब तक हम लोग का ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाया जिससे हम ये बात आप जो बोल रहे हैं उसको प्रमाणित किया जा सके। तमाम चीज़ें जानने के बाद हमने किशनगंज ज़िले के पोठिया प्रखंड के कुछ पैक्स गोदामों का रुख किया तो हमें ज़्यादातर पैक्स गोदामों में ताले ही लगे मिले। हमने पोठिया प्रखंड क्षेत्र के एक पैक्स अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार ने पेमेंट सिस्टम को इतना लचर बना दिया है कि 48 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं आता है, जिस कारण पैक्स अध्यक्ष पद के रूप में हम लोगों का नाम खराब हो रहा है। हम अभी घर में बैठे हुए हैं, वजह बस ये है कि पैक्स जो किसान से धान लिए हैं तो वो किसान फोन करता है, फोन भी डर से रिसीव नहीं कर पाते हैं कि एक हफ्ता हो गया, 16 तारीख का, आज 24 तारीख, अब तक हम उसको पैसा पेमेंट नहीं कर पाए हैं। तो काफी दिक्कत हो रही है, अच्छा भी नहीं लगता है और समाज में जो हम लोग का एक कैंडिडेट बनना चाहिए वो नहीं बन के और छवि खराब हो रहा है। अब एडवाइस बीसीओ बनाएंगे, उसको फिर एसएफसी को वो लोग आरटीजीएस करते हैं, एसएफसी वाला फिर बैंक को करते हैं, बैंक वाला तब क्लियर करके तब अकाउंट में भेजते हैं। तो प्रोसेस तो थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया है जिसकी वजह से पेमेंट में विलम्ब हो रहा है। तो इसमें तो आप लोगों का चैलेंज बढ़ गया होगा फिर? हाँ, हम लोगों के लिए काफी चुनौती है और किसान धान देने के बाद तो आज के डेट में आए दिन किसान को काम, जैसे खेती बाड़ी का काम है, किसान धान दे के चरे हुए रहते हैं, तो हम लोग काफी परेशान हैं। इसलिए धान लेने में भी थोड़ा किसान अगर कहता भी है तो अभी कहते हैं कि लेट कीजिए, हम लोग का व्यवस्था सुधरने के बाद ही हम लोग तेजी धान में खरीदारी तेजी लाएंगे, नहीं तो तेजी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि पैसा देने का व्यवस्था सरकार की ठीक है, लेकिन ऑफिस वाला मामला काफी डिले हो रहा है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। धान बेचने वाले किसानों को समय पर पेमेंट करने के लिए प्रत्येक पैक्स को एक लॉट यानी लगभग 430 MT धान खरीदने के लिए एडवांस में लगभग 8 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर दूसरे राउंड में पुनः लोन दिया जाता है। पैक्स इस लोन के सहारे धान की खरीदारी करते हैं। खरीदे गए धान को मिल में दिया जाता है, मिल चावल तैयार करती है और फिर ये चावल एसएफसी को दिया जाता है। एसएफसी को चावल सौंपने के बाद सरकार पैक्स को उनका कमीशन सहित कुछ राशि का भुगतान करती है। सरकार से प्राप्त पैसे से पैक्स अपना लोन चुकाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कभी मिल वाले ओवरलोड के कारण पैक्स से धान लेने से इनकार कर देते हैं तो कभी एसएफसी कागज के दांव पेच के कारण मिल में चावल अटकाए रखता है। इन सभी लेट लतीफियों के कारण बैंक द्वारा पैक्स को दिए गए लोन का ब्याज बढ़ता रहता है। 13% ब्याज है इस मामले आधी प्राप्ति में, और जिसके वजह से काफी सूद हो जाता है। 4 लाख 3 लाख 4 लाख 3 लाख के समथिंग ऐसा सूद हो जाता है। हम लोग जो मार्च में चावल जमा किए तो मार्च में ही उसका पेमेंट आना चाहिए जी। और हम लोग अपने पर लोन लेके सीसी कैश क्रेडिट लोन लेके काम करते हैं। वो पैसा हम लोग का सितंबर में आया तो पर डे का हिसाब सीसी में जो ब्याज लगा तो वो तो इसको ही करना पड़ा, चेयरमैन को ही। अब जहाँ 1 लाख का ब्याज होना चाहिए वहाँ 5 लाख ब्याज देना पड़ा। तो यही सब शोषण है। तो ये जो सर जो ब्याज एक्स्ट्रा लग जाता है तो पैक्स उसको कैसे भर पाती है, मतलब उसका कोई प्रावधान है? इसके लिए पैक्स को जो हमारा प्रक्रिया होता है, ये खरीदारी होता है, कुछ कमीशन सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो समिति उससे इसके भरपाई करेगी।